हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी को राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। और मैं आपको बताऊंगी अपनी शादी के बारे में। जब मैं ससुराल आई थी तो मेरे साथ क्या हुआ, पहले ही दिन से वही मैं आपको शेयर करूंगी। क्योंकि शादी के तो मेरे 11 साल हो गए, लेकिन मेरे दिल में जो बातें हैं वो हम किससे करें। कोई नहीं है मेरे पास। मैं दिल्ली में रहती हूँ और गूंजती रहती हैं कि अपनी बात किससे बोलूँ, अपने दिल की बात किससे ना बोलूँ। तो मुझे मोबाइल का सहारा मिल गया और अपने फ्रेंडों का सहारा मिल गया कि कुछ नहीं, अपने यूट्यूब फैमिली से बात करेंगे। यूट्यूब फैमिली को अपने अंदर की दुख दर्द जो मेरे साथ हुआ वो सारा शेयर करेंगे। आप लोग सुनना। मेरी शादी हुई थी, रख देती हूँ फ़ोन एक जगह। दोस्तों, मेरी शादी हुई थी 2013 में। 2013 में शादी हुई थी। मंथ था 11 मई। 11 मई 2013। 11 मई 2013 को बारात गई थी मेरे मायके में और मैं अपने ससुराल में 12 मई को आ गई थी शाम को 4 बजे। पहले अब तो गांव में भी वाटिका में शादी होने लग गई हैं। रात में जयमाला होती है, उसके बाद रात में ही सारे काम शुरू हो जाते हैं। मेरी शादी गांव में हुई थी, घर से ही हुई थी, कहीं वाटिका में नहीं हुई थी। तो रात में बारात आई। बारात चढ़ने के बाद गांव में जो होते हैं रीति रिवाज, पैर पूजना, ये सब, हल्दी, सब हाथ पीले करना, सुबह होता फेरे। तो सुबह होते होते शाम को 12 तारीख को पूरी रात बारात में जो मेन होते हैं ना, 10 लोग, 15 लोग, 5 लोग वही रुके रहते हैं और वैसे बाराती चले आते हैं खाना खाकर। तो 11 को बारात गई थी, 12 को रुक गए। तो सारे काम होते होते 4 बज गया। 4 बजे मैं अपने ससुराल में आ गई थी, यानी कि विदा हुई होगी 2 बजे, 2-3 बजे हुई होगी। तो 2-3 घंटे में आ गई थी ससुराल में। 4 बजे आई। 4 बजे ससुराल में, अब ससुराल का पहला दिन होता है वो तो हम लोग सभी जानते हैं कि बेटियां कितना भी पढ़ी लिखी हों, होशियार हों, ससुराल में फेल हो ही जाती हैं। ससुराल में अभी तक पास कोई हुआ ही नहीं है। मेरी क्या औकात है मैं जो पास हो जाऊँ। पहला दिन था, शाम को आई। मेरी 2 जेठानियाँ थी, मैं सबसे छोटी हूँ। और मेरी जेठानी कैसी थी, मेरी जेठानी ने कैसा किया मेरे साथ बर्ताव, और वो हमसे क्या उम्मीद अब लगा सकती हैं। तो आपको मैं यही शेयर करूँगी दोस्तों। मैं जब से शादी हुई ना, जब से मैं यही सोचती हूँ, हे भगवान भोलेनाथ, राम कृष्ण, जितने भी भगवान हों, हमारे जैसी जेठानियाँ किसी को न दे, हमारी जैसी जेठानी किसी को न दे। 2 जेठानी थी। मैं शाम को आई तो बेटी ससुराल में आती है बहू, तो उसको भाई अलग बनाना पड़ता, खाना आना कुछ देना पड़ता। तो मेरी जो मेरे से बड़ी जेठानी है, मेरे से 2 बड़ी हैं, मेरे से 3 बड़े हैं, मैं चौथे नंबर की हूँ। मेरी जो बड़े वाली तो उनकी है नहीं कुछ, बड़े वाले अकेले ही हैं। 2 मेरी जेठानियाँ हैं, दूसरे नंबर वाली, तीसरे नंबर वाली। वो तीसरे नंबर वाली जेठानी की बहन उसी गांव में है जिस गांव में मेरी ससुराल है। दोनों बहनें एक ही गांव में है। तो उसे पता है कि मेरी छोटी वाली देवरानी आई है आज ही, तो हम कहीं जाना नहीं चाहिए ना। तो मेरी जेठानी ने क्या किया, वो तो अपने बहन के घर चली गई, अपने बहन के घर चली गई। और जो बड़ी वाली जेठानी दूसरे नंबर की थी, वो भाई प्रधानमंत्री बन के वो सोचती थी हम ही घर में हैं और कोई नहीं है घर में। वो बाहर पैर पसार के कुर्सी डाल के बैठ गई। उसे ये नहीं है कि अंदर क्या काम होगा, क्या खाना बनेगा, कुछ नहीं। उनकी बहन थी, उनकी बहन ने खाना बनाया और मुझे सूखी सब्जी बनाई थी। मूली की भुजिया बनती है, मूली की भुजिया बनाई शाम को, और मुझे रोटी 2 दी खाने के लिए। शाम को 5-6 बजे दी।
वो रात मेरी चली गई। और जैसे ही सुबह हुआ, 12 को आई मैं, 13 को जैसी सुबह हुआ, 13 मई 2013, ये मुझे कभी, मैं अपनी जो स्पेशल शादी होती है कैसी भी हो, लड़की हो या लड़का, अपनी शादी की बात कभी नहीं भूलता है। और सुबह हुआ तो सुबह बोली कि खाना कौन बनाएगा। दोनों जेठानियाँ ऐसी थी कि हम खाना नहीं बनाएंगे। सुबह ही मेरे से बोल दिया, अब बताओ, विदा होकर आती है तो पग फेरे रस्म भी होती है, मायके वाले लेने आते हैं, चौथी उसे मेरे तरफ चौथी बोलते हैं कि चौथी में चली जाती है लड़की, जब चौथी से वापस आती है ससुराल में, उसके बाद खाना बनवाया जाता है। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि 12 को मैं आई, 13 को सुबह ही मेरे से बोल दिया गया है खाना बनाओ। पहली बार तो पहला खाना मीठा बनवाया जाता है। मेरे से बोली कि 2 गुलगुले, में गांव में बोले जाते हैं गुलगुले, पुए मीठे, तो गांव में तो सब गुलगुला बोलते हैं, गुलगुला गुलगुला, और उनको पुआ भी मीठे कोई कोई बोलता है। आप लोग क्या बोलते हैं बताना कमेंट में। तो वो बोले कि आप 2-3 बना दो, तो मैं 2-3 बना दी। उसके बाद मेरे पास तुरंत आ गई भिंडी की सब्जी, कि भिंडी की सब्जी बनाओ। बताओ, 12 को मैं आई, मैं उस घर का कुछ खाई नहीं, मुझे मालूम नहीं कैसी मिर्ची खपती है, कैसा तेल, कैसी नमक, कुछ हम वहाँ कोई भी बहू बेटी खा लेती है 4-5 दिन, तो उसे पता लग जाता है कि ये लोग कैसा खाते हैं। सुबह ही मेरे पास भिंडी आ गई कि भिंडी बना दो। अब भिंडी बनाने के लिए ससुराल में, आप लोग बताइए, नया घर है, नए घर की चीज़ें कहाँ रखी हैं, क्या कहा है, कुछ नहीं मालूम मुझे, कुछ नहीं। सिर्फ एक रात गुजरी, दूसरे दिन मुझे बोल दिया खाना बनाओ। तो मेरे पास हरी मिर्ची और नमक और प्याज, ये मुझे मिला। तो हरी मिर्ची और नमक, हरी मिर्ची प्याज नमक से मैंने भिंडी बना दी। जैसे भिंडी ऐसे भी बनती हैं, लाल मिर्ची मसाला ना डालो तो भी बन जाती है। तो मुझे मिला मिर्ची और हरी मिर्ची, नमक काटी मैंने, हरी मिर्ची और प्याज काटा और नमक डाल के मैंने छौंक दी। तो वो चटपटी नहीं बनी, यानी कि मिर्ची नहीं थी। तो मैंने बनाई सबको, फिर सब लोग खाने लग गए। पर किसी ने मेरी हेल्प नहीं की है कि यहाँ ये रखा है, या हमें बोला गया है खाना बनाने के लिए, तो एक जेठानी को मेरे पास रहना चाहिए था कि ताकि अगर कोई काम पड़े तो ये मेरे से बोल सके। मेरे सारी बाहर बैठी, मैं अकेली अंदर। तो मैंने जो मिला मैंने बना दिया, और एकदम जाके किसी से बोलना भी हिम्मत नहीं होती है नए घर में। मैंने बना दिया। अब सब लोग जो खाए वो मुंह टेढ़ा करे, जिसने खाया मुंह टेढ़ा करे। ऐसे खाना बना दिया, खाना बनाना नहीं आता है, खाना नहीं बनाना आता है, बताओ। ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझे 5-6 दिन हो गए आए हुए, सिर्फ एक रात गुजरी थी। दूसरे ही दिन मेरे से खाना बनवाया, और दूसरे ही दिन उन्होंने बोल दिया है तो बेकार हो गई। मेरे पति का नाम लेके बोल रहे हैं, इनकी तो ज़िंदगी खराब हो गई है, ऐसी वाइफ मिली है और खाना बनाना नहीं आता है, सब मुँह टेढ़ा कर रहे। फिर लास्ट में बारी आई मेरे हस्बैंड की। मेरे हस्बैंड आए, बोले खाना दो, तो मैं इनको खाना रखी। ये भी कुछ ऐसे ही थे, ये अब थोड़े हो गए सही, ये भी ऐसे ही थे। तो इनको मैंने खाना रखा, भिंडी की सब्जी दी, तो एक और तोड़ा और वैसे ही बाहर को भागे, ये भिंडी किसने बनाई, ये खाना किसने बनाया। तो सभी लोग बाहर बैठे थे कि किसने बनाया, कि सब चुप बैठे मज़ा लेने के लिए। बताओ, ऐसा किसी के साथ हुआ होगा जो मेरे साथ हुआ है, मज़ा लेने के लिए। और मैं तो वहाँ थर-थर काँप रही हूँ कि पता नहीं क्या होगा। और इतनी कोई बड़ी गलती नहीं की थी हमने, जो इतना बड़ा ड्रामा फैलाना चाहिए। तो मेरे जेठ ने बोल दिया कि तेरी बहू ने खाना बनाया। मेरी बहू ने ऐसे भिंडी बनाई? तो मेरे जेठ, सबने खा लिया? तो मेरे जेठ, सभी लोग बैठे थे तो बोले कि हाँ सबने खा लिया, कि किसी ने कुछ बोला नहीं। मेरे पति बोले कि सबने ऐसा खाना खा लिया, ऐसी भिंडी बनी है जो चटपटी नहीं है, मिर्ची नहीं है, सबने खा भी लिया, कुछ बोला भी नहीं। अब आप लोग कमेंट में बताना कि मुझे एक रात हुई गुजरी हो और दूसरे दिन मेरे से खाना बनवाया जाए। अगर उसमें मानती हूँ चटपटी नहीं बनी थी,
तो इतनी तो बड़ी गलती नहीं हो गई थी तो कोई बोलता, कि कुछ बोला नहीं किसी ने, ऐसे ही मेरे हस्बैंड बोले। तो मेरे दूसरे नंबर वाले जेठ बोले, कौन बोलेगा, तुम बोलना, कौन बोलेगा। तो उनको इतने में गुस्से आई अंदर, और मेरे को इतनी सुनाई, इतनी सुनाई, इतनी सुनाई, गंद बकी। मैं खूब रोई उस दिन खूब रोई, क्योंकि मायके में भी मेरा कोई ऐसा नहीं था। मैं मायके से भी ऐसी गई गुजरी हूँ कि वहाँ भी लड़का लड़की में भेद बहुत होता है। मेरे मायके में भी हम 5 बहन हैं, 1 भाई है, तो वहाँ के भी हम काबिल नहीं थे कि अपना दुख किसी को सुनाएं। इतना गंद बका, इतना मेरे हस्बैंड ने मेरे से बोला उल्टा सीधा, मार तुझे भिंडी बनानी नहीं आती, तूने कभी भिंडी नहीं खाई, तुझे खाना नहीं बनाना आता, कभी खाई नहीं भिंडी, कभी खाई नहीं। वो मेरे से बार बार टॉर्चर करे, कभी खाई नहीं भिंडी, कभी खाना नहीं बनाया, कभी खाना नहीं बनाया, यही बार बार। वो मैं कुछ नहीं बोली, मैं बस रो रही हूँ, कुछ नहीं बोली, हाँ हूँ, कुछ नहीं। अब मैं क्या बोलूँ, किसको क्या बोलूँ, अपनी कोई गलती मान ही नहीं रहा है। पहली बात तो हमारे जेठानी तो जैसी थी, हमारे जेठों को बोलना चाहिए कि इतनी जल्दी उसे खाना बनवाना नहीं चाहिए। अपनी बीवियों से कहना चाहिए कि तुम लोग जब घर में हो, अभी उसकी शादी कल आई है, आज उससे खाना क्यों बनवाया, तुम लोग कहाँ गए थे दोनों लोग, तुम दोनों को बनवाना चाहिए ना। अगर आपको नहीं बनाना था तो आप उनके पास बैठते, मेरे पास रहते, हमें बताते कि ऐसे ये चीज़ रखी है, ऐसे ऐसे डाल दो, बन जाएगा। दूसरे ही दिन मेरे से खाना बनवाया, और ऊपर से हमें अत्याचार भी मेरे से किया। तो दूसरे दिन मुझे रोना पड़ा ससुराल में, दूसरे ही दिन। और दूसरे दिन से मेरी जेठानियों ने पूरा काम करवाया मेरे से, बर्तन झाड़ू। और मैं रीति रिवाज मैं देखी हूँ, मेरे घर में खुद हुआ है, मेरी दाऊ के लड़कों की शादियाँ हुई हैं, तो जब बहू आती है उसको 5-6 दिन हम लोग खुद ही बना के खिलाते हैं, और सिर्फ वो नहा के अपने कपड़े धोकर तैयार होकर रहती है, क्योंकि मुंह देखने वाले भी आते थे। हमारी ऐसी स्थिति थी कि मैं 4 दिन अपने गोने का सुख नहीं जानी हूँ, कैसा सुख होता है। मैं नहा के सुबह ही ऐसी क्लिप लगा के, और रोटी सब्जी और खाना झाड़ू पोंछा सब करती थी, झाड़ू बर्तन धोती थी। घर में 8-10 लोग थे, सबका एक ही साथ खाना बनता था, क्योंकि शादी के 4-5 ही दिन हुए थे, तो सबका एक साथ 2-2 जेठानियाँ, 2 जेठानी के बच्चे भी थे, और सास ससुर, सबका खाना बनता था, बहुत सारे बर्तन हो जाते थे। 4 दिन मैंने अपना श्रृंगार नहीं किया। बहुओं को मैं देखती हूँ शादी होकर आती तो 5-6 दिन सज बज के बैठती हूँ, क्योंकि देखने वाले भी आते हैं, मुंह दिखाई होती है। हमें जब कोई देखने आता था ना, तो मेरे हाथों में मेहंदी लगी, हल्दी लगी, मैं बर्तन घिसते मिलती थी, बर्तन घिसते। वो मेरी सास भी थी, और जब सास से जब बोला किसी ने कि तुम्हारी बहू अभी आई है, वो ये बर्तन घिस रही है, और मैं मुंह देखने आई हूँ, तो मेरी सास क्या बोली है कि मेरी चल नहीं रही इस घर में, इस घर में हमारी बड़ी बहुओं की चल रही है, मेरी नहीं चल रही है। मेरी सास ने यही जवाब दिया उनको। मैं रो रो के रही हूँ। फिर 4 दिन बाद मेरे मायके वाले लेने आए, उस दिन भी मायके वाले लेने आए, उस दिन भी मेरे से मेरी जेठानी बोली है कि सब्जी काट लो, सब्जी बना लो। सब्जी काट ली, सब्जी बना ली, आटा बहुत सारा गूंद के रख दिया, पूड़ी बनानी थी। आटा जब गूंद के रख दिया बहुत सारा, उसके बाद मेरी जेठानी मेरे से बोली अब तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि लेने आ गए हैं, जाओगी अब तुम तैयार हो जाओ, अब पूड़ी सेंक के सबको दे देंगे। एक सेंकेंगी, 2-2 जेठानियाँ थी और सब थे, सेंकेंगी। मेरे से आटा गुदवा लिया, सब्जी बनवा ली, सारा कुछ बनवाने के बाद मेरे से बोला अब तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हें जाना है लेट। उसके बाद मैं तैयार हुई, साड़ी बांधी, श्रृंगार किया, और मैं चली गई। दोस्तों बताना कि ये मेरा दुख कैसा है। और मेरी जेठानियाँ हमसे उम्मीद करती हैं कि अब छोटी वाली हमसे बहुत दूर हो गई है। अब हमारे साथ शुरू कोई भी नई बहू आती है, वो चाकू तलवार लेकर नहीं आती है, मैं अपने से ही सोची हूँ, कोई लेकर नहीं आती। वो 4-5 दिन कितनी भी लड़ाकू होगी, कितनी भी बेवकूफ़ होगी, वो 4 दिन चुप होके सुनती है कि घरों में क्या हो रहा, क्या ये लोग मेरे साथ करते हैं। उसके बाद उसका मुंह खुलता है।
फिर कहते हैं कि जेठानियाँ मैं सबकी नहीं खराब बता रही हूँ, सबकी नहीं है, ऐसी ऐसी जेठानियाँ होती हैं जो बहन से भी ज़्यादा मानती हैं, क्योंकि बहन बहन होना चाहिए। जेठानी भी और हम भी, वो भी दूसरे घर से आई है, हम भी दूसरे घर से आए हैं, ससुराल में आकर एक हो गए हैं, तो बड़ी दीदी हो गई, हम छोटे बहन हो गए हैं, तो उसको अपनी बड़ी बहन का फर्ज निभाना चाहिए कि हम बड़े हैं इस घर में, तो हम जैसा बोलेंगे वैसे ये करेगी, और जैसा हम इसको बताएंगे वैसी चलेगी। और हमें ज़्यादा अपनी मालकीपना, ज़्यादा अपने आप को नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आज ये आई है तो उसके पहले हम भी आए हैं इस घर में। आप लोग बताना अगर हम गलत हों तो बताना, और उन्होंने जो किया है, क्या किया मेरे साथ, आप लोग ज़रूर बताना।